गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम लोग आई थिंक पॉइंटर कर रहे थे और पॉइंटर अर्थमेटिक्स पे कुछ काम किए थे हम लोग। ठीक है, इसी में कुछ आगे के कंसेप्ट हैं जिनको डिस्कस करना है। और अभी आते हैं हम लोग पॉइंटर। एक हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, फंक्शन में पैरामीटर को लेके पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, और एक तीसरा छोड़े थे पास बाय पॉइंटर, छोड़े थे। यस सर। ठीक है, तो अब चूंकि पॉइंटर तो सीख गए हैं, तो फंक्शन में हम लोग वो जो पास बाय पॉइंटर का कंसेप्ट था उसको हम लोग सीख लेते हैं। क्लियर? कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं? कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सर दोहरा दीजिए सर। अब मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आपको याद होगा कि जब फंक्शन हम चैप्टर आपको पढ़ाए थे तो वहां पर पैरामीटर का बारे में जब डिस्कस हम लोग कर रहे थे, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे बताए थे कि तीन होता है। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, जिसे पास बाय वैल्यू भी कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, ये दोनों बता दिए थे उस समय। और बोले थे कि होता है तीसरा होता है कॉल बाय पॉइंटर, जो रेफरेंस पे ही आधारित होता है लेकिन इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। तो ये हम लोग तब करेंगे जब हम पॉइंटर कंसेप्ट पे आ जाएंगे, बोले थे। यस सर यस। ठीक है, तो इसमें कॉल बाय वैल्यू आपको बता दिया गया था बकायदा, और उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस का भी कंसेप्ट आपको दे दिया गया था। लेकिन कॉल बाय पॉइंटर, ये देखिए, पास बाय रेफरेंस भी बता दिया गया था, लेकिन कॉल बाय जो पॉइंटर था वो छोड़ दिए थे कि पॉइंटर जब हम लोग सीख लेंगे तब करेंगे। तो वो तो वक्त आ गया है ना अब। यस सर। तो पास बाय पॉइंटर का मतलब ये है कि हम कोई फंक्शन बनाए, जैसे स्वैपिंग का ही बना रहे हैं। इसमें जो हम लोग फंक्शन बना रहे हैं किसका? किसका बना रहा है? स्वैपिंग का। वहां भी स्वैपिंग से ही सीखे थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए एक वॉइड स्वैप नाम का एक फंक्शन बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे चूंकि इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे दो पॉइंटर ले लिए, पॉइंटर पी ले लिए और दूसरा पॉइंटर क्या ले लिए? क्यू ले लिए। क्यों? ठीक है, ओके। और इसके अंतर्गत, इसके अंदर इंट एक टी ले लिए।
ठीक है, और यहाँ पे लिखे टी बराबर पॉइंटर पी, ये भी पास बाई है, पास बाई पॉइंटर, लेकिन रेफरेंस पे ही काम कर रहा है। कैसे, मैं बता दे रहा हूं। और पॉइंटर पी बराबर पॉइंटर क्यू एंड पॉइंटर क्यू बराबर क्या, टी। ठीक है, काम खत्म। और यहाँ पे हम बना रहे हैं वॉइड मीन, ठीक है। आप दो वैल्यू मान के भी चल सकते हैं, इनपुट भी करा सकते हैं। क्या कर ले हम, मान कर सर। तो मान के पे हमेशा ये फिक्स रहेगा, आप इसको इनपुट पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंटफ लिख रहे हैं वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, और यहां दे दिए ए कोमा बी। ओके, और फिर हम कॉल किए स्वैप को। किसको कॉल किए, स्वैप को। और इसमें हम एड्रेस भेज दिए, चूंकि पॉइंटर को भेजना है तो एड्रेस ऑफ ए, और इसको भेज दिए एड्रेस ऑफ क्या, क्योंकि पॉइंटर क्या रिसीव करता है, वैल्यू रिसीव करता है कि एड्रेस रिसीव करता है, एड्रेस सर। एड्रेस, एड्रेस। ठीक है। और वो उसको स्वैप कर देगा, तो प्रिंट एफ, अब यहाँ आके आफ्टर स्वैप प्रिंट कराएंगे ए ही और बी को। और यहाँ दे देंगे ए कोमा बी, तो वैल्यू आपका स्वैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा देंगे गेट सी एच, ठीक है। क्लियर। अब देखिए हो कैसे रहा है, ये समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ए बी किस टाइप का है, पहले तो मेन कंसीडर होता है। तो ए बी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो कितना बाइट जगह लेगा, 2 बाइट। ठीक है, तो ये 2 बाइट ए का हो गया, ये 2 बाइट किसका हो गया, और ए में वैल्यू आप क्या डाल रहे हैं, और ए का एड्रेस मान के चलते हैं 100, इसका मान के चलते हैं कितना, 110, ठीक है। उसके बाद आप स्वैप को कॉल किए, तो यहाँ पे 2 पॉइंटर डिक्लेयर हुआ, तो पॉइंटर भी अपना मेमोरी एलोकेट करेगा, चाहे किसी भी टाइप का हो। कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, पॉइंटर किसी भी टाइप का हो कितना बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, 2 बाइट सर। तो ये है पॉइंटर पी और ये है पॉइंटर क्यू। और ये कहा कि हम भी अपना 2-2 बाइट का मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो मान लीजिए इसका 150 है, इसका मान लीजिए 160 है, ठीक। तो जब हम फंक्शन को कॉल किए, तो इस पॉइंटर को हम क्या भेजे, कहे कि पॉइंटर ए, सॉरी पॉइंटर पी, तुम ए का एड्रेस होल्ड करो। तो क्या होल्ड किया, 100। और पॉइंटर क्यू को क्या भेज दिए, बी का एड्रेस, इसमें क्या आ गया, 110। यानी कि जब जब हम पॉइंटर पी कहेंगे, ये किसको पॉइंट करेगा, 100 एड्रेस को करेगा ना। यस सर। और जब जब पॉइंटर क्यू कहेंगे, ये किसको करेगा, 100 को, यस। ठीक। अब हम क्या कहें कि एक अलग से टी टेम्पोररी ले लिए, और टी बराबर लिखें पॉइंटर पी, तो पॉइंटर पी किसको पॉइंट किया, 100 को, क्या मिला, 100। 100 को पॉइंट करेगा तो क्या मिलेगा, 2 ना, 2। ठीक। अब फिर लिखे पॉइंटर पी, मतलब 100 को पॉइंट करो, मतलब 2 वाला प्लेस। अब बराबर इसमें पॉइंटर क्यू, तो पॉइंटर क्यू 110 को पॉइंट करेगा 3, तो इसमें क्या चला गया, 3।
3। अब फिर कह रहे हैं पॉइंटर क्यू, मतलब 110 को पॉइंट करके 3 वाला जगह, इसमें किसको डाल दो, टी को, और टी में क्या है 2। तो स्वैप किए पी और क्यू को, लेकिन स्वैप हो गया कौन, ए और बी। और यही काम तो पास बाय रेफरेंस में भी तो यही हो रहा था, पास बाय रेफरेंस में भी तो यही काम हो रहा था, पास बाय रेफरेंस में भी तो यही काम हो रहा था जो हम फंक्शन में Yes, sir. बताए थे। अंतर यह है कि वहां बिना पॉइंटर किए एलियास क्रिएट करके कर रहे थे, यहां हम लोग पॉइंटर बना के कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट ये भी पास बाय रेफरेंसिंग का ही है, क्योंकि हम इसमें एड्रेस भेज रहे हैं, ये एड्रेस रख रहा है और एड्रेस के अनुसार काम कर रहा है, इसलिए दिस कंसेप्ट आल्सो कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ पास बाय रेफरेंस। ठीक है, वैसे बुक में ये 3 अलग अलग करके बताया जाता है, ठीक है, तो मैंने भी इसको अलग करके बता दिया पास बाय पॉइंटर करके। ठीक है, इसका मतलब है कि अगली बार में जब हम इसको कॉल करने के बाद, स्वैप को कॉल करने के बाद जब ए और बी को प्रिंट कराएंगे, तो अगली बार में वो हमको क्या दिखाएगा, 3 और 2। ठीक है, अब इसको रन करा के दिखा दें कि नहीं दिखाएं। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. अब कॉल किए स्वैप, इसमें एड्रेस ऑफ ए भेज दिए, एड्रेस ऑफ बी भेज दिए, अब फिर प्रिंट करा दिए। ठीक है, रन कराइए। आ गया? आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक नोट कर लीजिए, इसको आप लोग पास बाय पॉइंटर के कंसेप्ट में डाल दीजिएगा। और अगर आप तीनों डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के साथ, ठीक है, तो इसको भी ले जाके वहां पर डाल दीजिएगा। वैसे आप 2 भी दे दीजिएगा तो इनफ है, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप तीनों देना चाहते हैं तो तीनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, और पास बाय पॉइंटर के कंसेप्ट में जो आपका एक्चुअल होगा वो वेरिएबल होगा, लेकिन जो आपका फॉर्मल पैरामीटर होगा वो क्या होगा, पॉइंटर होगा। पास बाय पॉइंटर के कंसेप्ट में जो फॉर्मल पैरामीटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, Pointer. ठीक है, वो क्या होगा, पॉइंटर्स। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पैरामीटर्स है वो क्या होगा, वो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और भेजेंगे क्या हम उस वेरिएबल्स के एड्रेस को, क्या भेजेंगे, Address. ओके, ठीक है। अच्छा, मान लिया, ये तो सही है, ये नोट कर लीजिए आप, मान लिया कि ये भी पॉइंटर ही हो जाए, ऐसा हम मान के चलते हैं
कि ये भी पॉइंटर ही दोनों हो। ठीक है, ये नोट कर लिए हैं? यस सर, डन। डन। ठीक है, तो मान लिया, ऐसा मान के चलते हैं कि एक हम ए पॉइंटर ले ले रहे हैं, एक बी पॉइंटर ले ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट के लिए इसका मेमोरी नहीं है। अभी ये दोनों क्या है, इम्पटी है। इसको हटाना नहीं चाहिए था। शिफ्ट बैक स्पेस, अल्ट, अंडो के लिए अल्ट बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कि हम दो इनपुट कराते हैं, printf इंटर टू नंबर्स। ठीक है, scanf %d। ठीक है, तो एम्परसेंड तो अब लगेगा नहीं क्योंकि ए ऑलरेडी पॉइंटर है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, ए और बी। ठीक है, और यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे हम दे दे रहे हैं पॉइंटर ए और यहां पे दे दे रहे हैं पॉइंटर बी। लेकिन जब हम कॉल करेंगे तो वो भी पॉइंटर, ये भी पॉइंटर। तो कहता है कि जब पॉइंटर होगा तो एड्रेस नहीं देंगे, क्योंकि अगर एड्रेस भेजेंगे तो पॉइंटर अपना एड्रेस भेज देगा, जबकि हमको पॉइंटर के वैल्यू को भेजना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ए भी तो पॉइंटर बन रहा है, तो कह रहा है कि तो सिंपली आप यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पे बी लिख दीजिए। यानी इसका मतलब है ए पॉइंटर में जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पी पॉइंटर को चला जाएगा। यानी ए जो जिस एड्रेस, जिस वैल्यू के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, पी भी उसी को करेगा। ठीक है, और जब आइए यहाँ पे तो फिर से यहाँ पे स्टार रख दीजिए। यानी हम वेरिएबल यहाँ हटा के दोनों जगह पे एक्चुअल को भी पॉइंटर बना दिए और फॉर्मल को भी क्या बना दिए, पॉइंटर बना दिया। अब जैसे रन करा रहे हैं इसको, ठीक है, दो नंबर्स हम दिए 4 और 5, आ रहा है। एवरीबॉडी, यस या नो? यस सर। तो हमने क्या किया, हेलो, ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ, ये भी पास बाय पॉइंटर ही के कंसेप्ट में है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, चेक कर लेते, कहाँ से दिक्कत था सर? रात भर में बच्चे सबका स्कूल है ना सर। अच्छा, फाइबर कट गया था, अभी ठीक हो गया है? हाँ 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 हाँ, ओ हो, घर गए थे, ले लेते हैं वहीं से। अच्छा, अच्छा आप जाके वहां कर दीजिए, हम जैसे क्लास से फ्री होते हैं हम भेज देते हैं, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके, अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी पास बाय पॉइंटर ही है, लेकिन पिछले वाले में पास बाय पॉइंटर में एक्चुअल जो था वो वेरिएबल था, उसका एड्रेस हम भेज रहे थे पॉइंटर के पास। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस ही होल्ड करेगा। यहां पे एक्चुअल पैरामीटर भी पॉइंटर है और पॉइंटर के जरिए मैंने वैल्यू को इनपुट किया। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट असाइनमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वो भी डायरेक्ट असाइनमेंट करके, जहां तक हमको लग रहा है कि वो नहीं करने देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट
अगर हम पॉइंटर a इज इक्वल टू 2 करें और b इज इक्वल टू 3 करें, देखिए एरर आ गया। ठीक है, तो ये नहीं होने देगा, इसलिए हमने इनपुट कराया। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो यहां पे दिक्कत क्या हो रहा है ना, कि जो आप पॉइंटर लिए हैं वो पॉइंटर अपना मेमोरी तो बनाता तो रन कंपाइल टाइम पे है, लेकिन एड्रेस जो रखता है वो रन टाइम पे रखता है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि पॉइंटर a बराबर 2, तो कंपाइलर कंफ्यूज है कि 2 का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो एलोकेटेड नहीं है, तो इसलिए यहां पे हम इनपुट कराएं, क्योंकि इनपुट तो रन टाइम पे न होता है। तो यहां पे जो a और b का जो मेमोरी है वो स्कैनफ डिफाइन कर दिया, यानी ये वाला जो काम किए, इस केस में जो a और b का जो कि एक एम्प्टी है, यानी 2-2 बाइट कंपाइलर ने दोनों को एलोकेट कर दिया, लेकिन इस a और b में एड्रेस किसका आएगा, तो स्कैनफ कह रहा है कि जिस वैल्यू को आप इनपुट करा रहे हैं वो जिस बफर मेमोरी में जा रहा है उसका एड्रेस हम डाल देंगे, ये मेरा काम है। तो स्कैनफ के साथ जब हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो ए बी काम कर जा रहा है, लेकिन जब हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 जैसे डायरेक्ट दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि हम नहीं करने देंगे, क्योंकि ठीक है अभी हमारा मेमोरी बना ही नहीं है, तो आप एड्रेस कैसे पॉइंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2 कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपके पास 2 व्यवस्था है, या तो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कीजिए और तब 2 और 3 का एड्रेस उसमें डालिए, तब ये करेगा, जो कि आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में जब भी आप काम कीजिएगा, ठीक है, अगर ऐसे काम करना है तो स्कैनफ के थ्रू कीजिएगा, डायरेक्ट असाइन करके मत कीजिएगा। ठीक है, और ये भी पास बाय पॉइंटर के कंसेप्ट से ही है। इसमें हमने क्या किया, फॉर्मल भी पॉइंटर रख दिया और एक्चुअल को भी क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया। ठीक है, तो जब पॉइंटर टू पॉइंटर आप दोनों लेंगे तो कंसेप्ट हो जाएगा पास बाय वैल्यू का। ठीक है, हालांकि वो पास बाय वैल्यू नहीं हो रहा है एड्रेस ही, लेकिन कंसेप्ट मिलेगा आपका किसका, पास बाय वैल्यू। लेकिन कहा जाएगा इस कंसेप्ट को पास बाय पॉइंटर ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी भी पॉइंटर है और यहाँ पे पी और क्यू भी क्या है, पॉइंटर है। एक बार जरा इस बारे में डिस्कस कर लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो इसमें जितना पूछना है अपने दिमागी तौर पे, ठीक है, वो पूछ लीजिए, पूछिए, चुप मत रहिए। हम जो भी बताएंगे एकदम एक बार में समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हम जान रहे हैं कि दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए आप अपने दिक्कत को रखिए। हाँ जी, पूछिए, आवाज आ रही है मेरी? बोलेगा ये सब नहीं, आवाज मेरी आ रही है? यस सर, आ रही है। अरे आ रही है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी बोल रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट अभी बताया, इस कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत लग रहा है, ये वाला प्रोग्राम में इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। अच्छा, फॉर्मल पैरामीटर क्या है, वेरिएबल है कि पॉइंटर है? यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल है कि पॉइंटर है, जल्दी बताओ। पॉइंटर सर। पॉइंटर है, ठीक।
एक्चुअल पैरामीटर क्या है, वेरिएबल है कि पॉइंटर है? ठीक से देख के बताना, तुरंत मत बोलना। तो यहाँ भी पॉइंटर ही है सर। यहाँ भी पॉइंटर है है, सर। ठीक है। तो पॉइंटर क्या रखता है? एड्रेस सर। तो इसका मतलब है कि अगर हम स्वैप में a कोमा बी लिखे हैं, ठीक है, तो ये पी को भेज रहा होगा, बी क्यू को भेज रहा होगा, तो क्या भेज रहा होगा? एड्रेस सर। हाँ, एड्रेस, एड्रेस बिल्कुल। ए कहा कि मैं तो एड्रेस रखा हूं, किसका? जो वैल्यू इनपुट हुआ उसका। बी कह रहा है कि मैं भी एड्रेस रखा हूं, किसका? जो वैल्यू इनपुट हुआ उसका। हेलो, हाँ हाँ हाँ, दिलवा दो ना, हम शाम को कर देंगे, ठीक है ना। मम्मी को बोलो 150 रुपये देना है। हाँ हाँ, 150। नेट ठीक हो गया? ठीक है। तो ए अपना एड्रेस बी को दिया और बी अपना एड्रेस क्यू को दिया। अब सवाल ये उठता है कि सर आप यहाँ पे पिछला वाला प्रोग्राम बताए थे तो एम्परसेंड लगा दिए थे, तो अगर हम ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको वैल्यू का एड्रेस भेजना है जो कि ए पॉइंटर खुद है। अगर हम एड्रेस ऑफ ए कर देंगे तो पॉइंटर अपना ही एड्रेस भेज देगा पॉइंटर पी को, तो ये तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे एम्परसेंड नहीं लगेगा, जो ए में एड्रेस है वही पी का हो जाएगा और जो बी में एड्रेस है वही क्यू का हो जाएगा। कंसेप्ट पास बाय पॉइंटर का भले है क्योंकि दोनों जगह पॉइंटर है, लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो ये पास बाय वैल्यू जैसा काम कर रहा है, क्योंकि इसका एड्रेस उसका हो जा रहा है और इसका बी का एड्रेस क्यू का हो जा रहा है, ठीक है। अब चूंकि एड्रेस को पॉइंट करके हम काम करेंगे तो पी क्यू बदल रहा है मतलब ए भी बदल रहा है, ए भी बदल रहा है मतलब पी क्यू बदल रहा है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट आपको दिया गया, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं होगा। वी कांट असाइन वैल्यू डायरेक्टली इन द पॉइंटर, ठीक है। ये वाला जो तरीका अगर हम लिखेंगे तो ये रॉन्ग तरीका हो जाएगा अभी के लिए, अभी के लिए। यानी अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला लाइन लिखने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से, पॉइंटर ए इज इक्वल टू 2, पॉइंटर बी इज इक्वल टू 3, ठीक है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है, लेकिन आप इनपुट करा के कर सकते हैं, स्कैनएफ करके कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनएफ मेमोरी बना भी देगा और मेमोरी की रेफरेंसिंग भी ए और बी के साथ करा देगा, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा तो आप रेफरेंसिंग नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और पॉइंटर ए कह रहा है कि भैया 2 कंपाइल टाइम पे तो अलॉट होगा नहीं, ये साइन रन टाइम पे होगा, ठीक है। तो रन टाइम पे होगा तो हम रन टाइम पे कैसे इसके एड्रेस को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन कह रहा है, कंफ्यूजियस लाइन है, इसलिए कृपया इसको मत यूज कीजिएगा। और मैंने इसको रन करा के भी दिखाया, एरर आ रहा था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया? बोलो, तुम लोग बहुत Yes, चुप sir. रहते हो, हमको एकदम सर। पसंद नहीं है। यस सर, हो गया सर। हो गया, हो गया, ओके, ठीक है। तो पास बाय पॉइंटर में आप पिछला वाला कंसेप्ट जो बताए थे वो भी डाल सकते हैं, मर्जी हो तो ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जो दोनों एग्जांपल में आपको याद आ जाए वो आप दे दीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट है एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। वो भी पॉइंटर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा उस पे आते हैं हम लोग, और अगला कंसेप्ट जो हम लोग को सीखना है दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस? पॉइंटर से ही जुड़ा हुआ है, टॉपिक का नाम है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ओके।
And what is the meaning of command? What is command? Anybody? Can we say that command is a program? Yes, sir. Command is a program. ठीक है? Run without environment. Just like DOS command. यानी सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर जाएगा। ठीक है, जैसे डॉस पे रन करता है, डॉस पे आप क्या लिखते हैं? dir लिख देते हैं, इंटर कर देते हैं, रन कर जाता है। डॉस खोलते हैं, कॉपी कमांड लिखते हैं, इंटर कर देते हैं, रन कर जाता है। यस नो बोलते जाइएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब कमांड ही ना है। तो हर एक कमांड अपने आप में एक प्रोग्राम है, अभी आपने कहा। तो उसी तरीके से सी में हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं सम, और सीधे चाहते हैं यहां लिख दे और रन कर जाए, हो जाएगा? कह रहा है कि बिना उस इन्वायरमेंट के, सी वो रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सी में प्रोग्राम सम बना है तो सीधे आए और डॉस पे लिख दे सम और वो रन कर जाए। इज इट पॉसिबल? ठीक है, ओके। तो कमांड इज अ प्रोग्राम, बट एवरी प्रोग्राम इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ कमांड। ठीक है, ये उतना सही नहीं है तब तक जब तक कि आप उसे बनाते नहीं। ठीक है, देखिए कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको याद होगा कि बताए थे कि हर प्रोग्राम का एक्सटेंशन हम क्या रखते हैं? डॉट सी। ओके, और जब हम कंपाइल करते हैं तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। डॉट ऑब्जेक्ट फाइल। और जब हम रन कराते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का वो क्रिएट करता है EXE। अब दो तरीके से करता है, या तो EXE एग्जिस्ट कर जाता है, या फिर EXE बना के रन करा के फिर गायब भी कर देता है, दोनों डिपेंड करता है। और जैसे ही EX बन गया, ये इंटरेक्ट हो जाता है किसके साथ? OS के साथ। OS के। तो कहने का मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था हो सी में कि मैं सी करूं और सीधे मैं बना डालूं क्या? EXE। यानी यहां पे है सम डॉट सी, और हमको कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए कि हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट कर जाए क्या? सम डॉट EXE। तो कहता है कि अगर एक बार सम डॉट EXE बन गया तो अब आप सी को हटा दीजिए अपने कंप्यूटर से, ये सम डॉट EXE डायरेक्ट रन करने को तैयार नहीं होगा। है, डायरेक्ट रन करने को तैयार है, क्योंकि अब ये कमांड बन गया। अभी था प्रोग्राम, और EXE बनने के बाद ये सम प्रोग्राम के साथ साथ क्या बन गया? कमांड। ठीक है, तो क्या कहता है कि when we make .exe file of every C program, then those exe file
will be treated as command, and we can run it directly on DOS prompt. Directly on DOS prompt without C environment. Without C environment. ठीक है, without C environment. ठीक है, मतलब अब आपका प्रोग्राम था sum.c, आपने कोई व्यवस्था लगाया, ठीक है, और उसको क्या बना दिया, sum.exe, और sum.c से sum.exe बनाने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है और उसका नाम क्या है, F9. ठीक है, अगर बन गया sum.exe तो अब आप C अनइंस्टॉल कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह इंस्टॉल है, आप सीधे चले आइए सर डॉस पे चले आइए और सीधे यहाँ लिख दीजिए सम और इंटर कर दीजिए, आपका प्रोग्राम बिना C एनवायरनमेंट का रन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो प्रोग्राम नहीं रहा, क्या बन गया, कमांड बन गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया, ठीक है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले C में हम एक exe बनाने की कोशिश करते हैं, एंड किसी भी प्रोग्राम को exe बनाया जा सकता है, जैसे यही प्रोग्राम है जो अभी रन कर रहा है, हम इसी को exe बना सकते हैं। तो कंपाइल करा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 एरर। अब हम F9 कर देंगे, क्या कर देंगे, F9, तो F9 करेंगे तो exe बना रहा है, चूंकि ये सेव नहीं है तो इसको सबसे पहला काम करना चाहिए था, हमको सेव करना चाहिए था। सेव कर लीजिए, सेव करके एक नाम दे देते हैं, ये स्वैप का है ना तो स्वैप ही नाम दे देते हैं, swap.c, ठीक है। ओके, कंपाइल करा लेते हैं, कंपाइल करा लिए, अब F9 कर दिए, क्या बना, swap.exe बन रहा है, दिख रहा है आपको, यस, कहां बना रहा है, किस डायरेक्टरी के अंदर, exe फाइल सोर्स डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, ठीक। और करेंटली हम लोग काम कहां करते हैं, बिन के अंदर, करेंटली हम लोग कहां काम करते हैं, बिन के अंदर, लेकिन exe बना कहां रहा है, सोर्स के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉस में जब हमको रन कराना होगा तो सोर्स में जाके करना होगा, क्योंकि ग्लोबल पाथ सेटिंग नहीं होता है इसका, वो करना पड़ता है, ठीक है। तो जब कर देंगे तो कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हमको कहां रन कराना होगा, सोर्स में जाके ही करना होगा। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, उसका सेव लोकेशन हमको बिन के बजाय कहां रखना होगा, सोर्स रखना होगा, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस C एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं और फाइल मेनू में एक आता है डॉस सेल, आता है ना, हम जैसे ही इंटर करेंगे हम C एनवायरनमेंट से बाहर निकल के हम डॉस में आ गए, कहां आ गए, ठीक है, ये देखिए डॉस आ गया ना आपके सामने, ठीक है, लेकिन हम हैं बिन में। तो ये कहता है कि पहले आप क्या कीजिए, चले जाइए सोर्स में, तो एक डायरेक्टरी पीछे हटे और फिर CD क्या लिख दिए, सोर्स। यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोग्राम अभी बनाए थे, स्वैप नाम से बनाए थे, और स्वैप लिख के इंटर करेंगे तो यहीं पे हमसे क्या कहेगा, हम एनवायरमेंट में हैं, क्या हम अभी C एनवायरनमेंट में हैं, नो सर, हम अभी डॉस में हैं, और डॉस में ये प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर, और हमसे वैल्यू मांग रहा है, हम दे दिए 4-7, आंसर क्या आ गया, आ गया। यानी वो प्रोग्राम कुछ देर पहले जो हम लोग C में कंट्रोल F9 करके रन करा रहे थे, ठीक है, अब उसका exe बना देने के बाद हम सीधे डायरेक्ट यहाँ प्रॉम्प्ट पर यूज कर रहे हैं, C की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या पता चला
ठीक है, कि हमारा जो स्वैप का प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कमांड के रूप में, यानी EXE के रूप में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये तो एक चीज आपको सिर्फ अभी समझाएं हम, एंड दैट इज अ कमांड। क्या समझाएं? कमांड, यानी एवरी प्रोग्राम वी कैन मेक एवरी सी प्रोग्राम एज अ कमांड, एज अ कमांड। द इंटायर टॉपिक इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, मीन्स द कमांड रिटन ऑन डॉस प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड कमांड लाइन। ठीक है, जो हम डॉस पे लिख रहे थे वो क्या था? Command. अब नहीं, कमांड तो स्वैप हो गया, और चूंकि इस डॉस पे आपने यूज किया एक लाइन में लिख के, तो वो हो गया कमांड Line. लाइन। ठीक है, अब एक तीसरा टॉपिक है, वो हमको समझना है, एंड दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। वो क्या है? Argument. मतलब कि अगर किसी प्रोग्राम को हम कमांड बना देते हैं तो प्रोग्राम रन करने के बाद में वैल्यू मांगेगा। अरे बाबा, Yes, sir. अभी आप स्वैप किए, इंटर किए, तो उसके बाद कहा ना इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, हम कह रहे हैं कि नहीं सर, जब हम स्वैप लिखे ना, उसी समय किस नंबर पे वो स्वैप करने वाला है वो भी बता दें। नई बात समझे? Yes, sir. समझ गए? जैसे, ठीक है, अभी इसके पहले आप स्वैप लिखे तो आपसे क्या कहा? इंटर 2 नंबर। ठीक है, यानी रन करने के बाद, डॉस पे ही रन कर रहा है लेकिन उसके बाद वैल्यू मांग रहा है। हम करेंगे नहीं, स्वैप यहीं पे हम लिख दें क्या, यानी रन हो जाओ लेकिन तुम इस वैल्यू पे स्वैप करोगे, किस पे? 4 और 7 को। तो कहता है कि ये कैपेबल नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो ये जो टॉपिक इतना अभी कर रहे हैं ये है कमांड लाइन। क्या है? कमांड लाइन। लेकिन जब इसके साथ हम वैल्यू को कंसीडर करने लगेंगे कि भैया कमांड तुम इन्हीं वैल्यू पे काम करोगे, तुम्हारे लिए यही इनपुट है जो पहले से ही डिफाइंड है, यानी प्रोग्राम रन बाद में होगा, तुम्हारा इनपुट हम पहले ही डिसाइड कर दिए हैं, तुम इसी को एज ए इनपुट के रूप में ले जाओ और इसी पे काम करो। तो कहता है कि इस टॉपिक को जो 4 और 7 लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स। ठीक है, ओके। अब दिक्कत क्या है कि चलिए ऐसा मान लीजिए कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या रन होता है? अगर हम किसी भी सी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, मतलब कौन सा फंक्शन रन हो रहा है? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन। और मेन के ब्रैकेट में हम लोग पैरामीटर वाले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ब्लैंक, वॉइड या ब्लैंक। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, जब स्वैप लिख के 4 7 लिख के हम जब रन कराने की कोशिश करेंगे तो स्वैप तो मेन के पास जाएगा। अरे बाबा, अभी क्या बोले कि एवरी प्रोग्राम इज अ मेन फंक्शन, होता है ना? Yes, sir. तो अगर हम स्वैप को सिंपली स्वैप को लिख के एंटर कर रहे हैं तो मेन ही ना रन कर रहा है। Yes, sir. तो अगर हम 4 और 7 लिख के भी रन कराएंगे तो कौन रन करेगा? Main. मेन ही रन करेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम मेन को ये कह रहे हैं कि मेन तुम 4 और 7 को समझोगे, और मेन पहले से कह रहा है, जो हम सीखते आ रहे हैं कि हम तो ब्लैंक ब्रैकेट में ब्लैंक रहता है, तो पैरामीटर कुछ है ही नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? हम कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, तुमको समझना होगा, 4 और 7 को समझना होगा। तो मेन तो कह रहा है कि तब तो वो जो 4 और 7 जो आएगा मेरे पास, ठीक है, वो तो पैरामीटर के द्वारा ही ना आएगा। मैं जितना पॉइंट्स बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? समझना बहुत जरूरी है। आप सिंपली ये स्वैप लिख के एंटर किए, मेन एग्जीक्यूट हो गया, कोई पैरामीटर नहीं, नथिंग, मेन ब्लैंक है, एग्जीक्यूट हुआ, आपसे 2 नंबर मांगा, आपने दे दिया 6 8, वो करके दिखा दिया ना जी?
Yes. अब हम क्या कह रहे हैं, ये कमांड लाइन हुआ, अब हम कह रहे हैं कि स्वैप करें, हम यहीं पे वैल्यू डिसाइड करें, दो वैल्यू हम इनपुट नहीं करेंगे, वो हमसे नहीं मांगे, इंटर टू नंबर्स नहीं मांगे, यही ले जाए, इंटर टू नंबर की जगह पे यही ले जाए। तो कहता है ये तो रन करने के पहले आप डिसाइड कर रहे हैं, तो कहता है हाँ कर रहे हैं। तो ठीक है, जब स्वैप करके हम इंटर करेंगे तो मेन के पास जाएगा, तो 6 8 को कैसे ले जाएगा, तो कहता है कि तब तो मेन में पैरामीटर होगा तब ना 6 8 को मेन समझेगा, पैरामीटर ही नहीं होगा तो कैसे वो रिसीव करेगा इसको। यानी इस 6 8 आर्गुमेंट को मेन के लिए समझने के लिए मेन में क्या रखना होगा, क्या बनाना होगा, आर्गुमेंट्स। क्या बनाना होगा, Argument. आर्गुमेंट्स। सो द एंटायर कंसेप्ट इज कॉल्ड कमांड लाइन Line argument. आर्गुमेंट। अब इस केस के लिए मेन जो होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, मेन के ब्रैकेट में हम कुछ लिखेंगे, वो कुछ क्या होगा हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, आई थिंक हमको लग रहा है कि अभी तो आज का टाइम लग रहा है खत्म हो गया ना, कितना टाइम हो रहा है अभी, वी हैविंग 4 मिनट्स, तो थोड़ा सा उस पर डील कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग कुछ और बात करें। ठीक है, तो अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसा मान के चलते हैं, एज्यूम, अभी रफ थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सी में, जैसे अगर आप सी प्रॉम्प्ट पे कुछ भी करा, मान लीजिए कि सिंपली सम करा रहे हैं, तो ये कमांड लाइन आप बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, Command line. और अगर आप इस चीज को ऐसे यूज करने की कोशिश करना चाहते हैं तो इसको आप क्या कह रहे हैं, इस टॉपिक को आप क्या बोलने लगे, Command line argument. कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। क्या बोलने लगे, आर्गुमेंट्स। इसमें आर्गुमेंट कौन है, 2 3. 2 और 3। लेकिन सी कहता है ना कि जब आप आर्गुमेंट कंसीडर करते हैं तो प्रोग्राम भी आर्गुमेंट में कंसीडर होता है। क्या कंसीडर होता है, ये सी का रूल है, हर लैंग्वेज का रूल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, सी का रूल है, जावा में नहीं होता है, जावा में प्रोग्राम आर्गुमेंट में कंसीडर नहीं होता है, लेकिन सी कहता है कि नहीं, हम प्रोग्राम नेम को भी किस में कंसीडर करते हैं, एज अ आर्गुमेंट। तो कमांड का नाम सम है और इस कमांड के लिए पूछे कि आर्गुमेंट्स की संख्या कितनी होगी इस कमांड लाइन पे, टोटल आर्गुमेंट की संख्या, तो आपका जवाब 2 नहीं होगा, आपका जवाब कितना होगा, बोलता नहीं है सब, 3. ठीक है। लेकिन आपका वर्केबल जिस पे आपको काम करना है वो आर्गुमेंट्स कितने हैं, 2. 2। और मान लीजिए कि ये आर्गुमेंट अगर एरे से बन रहा है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये आर्गुमेंट का एक लिस्ट एक एरे है, ऐसा मान लें, तो इंडेक्सिंग क्या होगा, ये सम किस इंडेक्स पे होगा, 0. और ये किस पे होगा, 1. और ये किस पे होगा, 2 पे। तो अगर हमको सब चीज पता चल गया कि ये एक एरे बन रहा है और 0 पे मेरा कमांड का नाम है, प्रोग्राम का नाम है, तो इसको छोड़ देंगे और हम कंसीडर किसको करेंगे, 1 और 2 को. 2 को। ठीक है, लेकिन ये जो लिखेंगे आप, जब सम लिख के रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो समझता है मेन को, ये जाएगा सम के लिए। ठीक है, वॉइड मेन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, मेन के पास। और मेन तो रहता है एम्प्टी, पहले से तो रखते थे हम इसको ब्लैंक, तो कहता है कि नहीं, अब जब इस आर्गुमेंट को रिसीव कराना होगा इसको ब्लैंक नहीं रखना होगा, इसमें 2 पैरामीटर होगा, एक होगा इंट arg c, दूसरा होगा एक पॉइंटर होगा कैर पॉइंटर arg v। arg v, और ये एक एरे होगा। ये एक एरे होगा। ठीक है, अब एरे होगा
और चूंकि ये एरे होगा इसीलिए आपको ये वाला चीज बताए थे कि 0 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या। ठीक है, तो अगर हम किसी प्रोग्राम को इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है, प्रोग्राम को हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 पैरामीटर है, अर्ग सी का क्या मतलब है, अर्ग बी का क्या मतलब है, वैल्यू, ये जो वैल्यू 2 और 3 या अगर सम भी आर्गुमेंट है तो किसके द्वारा आ रहा है, अर्ग सी से आ रहा है, अर्ग बी से आ रहा है। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड पॉइंटर का ये एक लास्ट टॉपिक है, इसको करने के बाद, ठीक है, वी विल जंप टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज अ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और एग्जाम का तो वही है, अभी तक तो कुछ है नहीं, इफ बट। नो सर। हाँ, तो हम लोग No, ये नेक्स्ट क्लास में इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्लास में निकालने के बाद वी विल जंप टू द फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में 2-3 क्लास जो लग जाए। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes. चलिए, ओके।